बच्चों, हिंदी सागर में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 4 के भाषा सेतु पुस्तक से पाठ 9 पुस्तक प्रेमी अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की बाल्यावस्था में घटी एक घटना का वर्णन है, जिससे उनका पुस्तक प्रेम उजागर होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति किसी को भी कार्य में आई बाधा को हटा देती है। किसी भी कार्य में आई बाधा को दृढ़ इच्छा शक्ति हटा देती है। गरीबी के कारण पुस्तक ना खरीद पाने की लालसा को बालक अब्राहम ने कैसे पूरा किया, इस पाठ में जानेंगे। बहुत पहले की बात है। डियाना, अमेरिका का एक गांव। वहाँ गांव में टॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर रहता था। अब्राहम उसी मजदूर के पुत्र थे। एक गरीब मजदूर की संतान होकर भी अब्राहम बहुत ही विद्या प्रेमी थे। विद्या प्रेमी मतलब उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और पुस्तकें पढ़ने के शौकीन थे। खोज खोज कर वह अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते थे। कभी बीमार पड़ जाते तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वा कर सुनते थे। सोचिए, आजकल के बच्चे क्या करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं करते, पर कुछ बच्चे मोबाइल पर गेम इस तरह से खेलते हैं जैसे अब्राहम पुस्तकें पढ़ते थे। बीमार पड़ जाते, नहीं पढ़ पाते तो उनको नशा था पुस्तक पढ़ने का, बड़ा अच्छा लगता था। तो बीमारी में जब वो खुद नहीं पढ़ सकते थे तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वा कर सुनते थे। अगर उन्हें कोई इनाम देना चाहता था तो इनाम या उपहार में वे रुपये पैसे के बजाय पुस्तकें लेना ही पसंद करते थे। एक दिन अब्राहम ने अपने शिक्षक क्राफ्ट के पास अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी देखी। पुस्तक थी वो। उसने वह पुस्तक अपने शिक्षक से पढ़ने के लिए मांगी। शिक्षक महोदय सोच में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर बोले, देखो अब्राहम, मैं किसी को अपनी पुस्तकें तो नहीं देता, पर तुम उन बच्चों से अलग हो। तुम्हारे पुस्तक प्रेम के कारण मैं तुम्हें यह पुस्तक दे रहा हूँ, क्योंकि तुम जैसा बच्चा तो मैंने देखा ही नहीं है। तुम्हारा ये पुस्तक प्रेम जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस कारण से मैं ये पुस्तक तुम्हें दे रहा हूँ, पर ज़रा सावधानी से इसे तुम पढ़ना और मुझे वापस लौटा देना। ये पुस्तक ना ही फटना चाहिए और ना ही कहीं खोना चाहिए। जो नहीं फटना और नहीं खोना तो दूर दाग धब्बे भी लग जाए तो आप मुझे जो सज़ा दीजिएगा। अब्राहम ने कहा कि फटना और खोना तो दूर की बात है, मैं तो पुस्तक से इतना प्रेम करता हूँ कि मैं पुस्तक में एक दाग तक लगने नहीं देता, और अगर मुझसे दाग लग भी जाए गलती से तो आप जो चाहे मुझे सज़ा दे सकते हैं। बहुत जल्द लौटा दूंगा मैं यह पुस्तक आपको, अब्राहम ने जवाब दिया। और पुस्तक लेकर खुशी से उछलते कूदते वो घर की ओर चल दिए। सर्दियों की रात थी, ठंड का मौसम था। माता पिता अंगीठी के पास आग जला के बैठते हैं ना ठंड में, उसे अंगीठी कहते हैं। तो अंगीठी के पास आग ताप रहे थे। अब्राहम भी उन्हीं के पास बैठकर पढ़ने लगे। कई घंटे बीते, सब सो गए। रात काफ़ी हो चुकी थी। अब्राहम अपनी पुस्तक में ही खोए रहे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। बीच बीच में कई बार पिता की आंख खुली और उन्होंने अब्राहम से कहा कि बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ, सोने को कहा। जब वो बात नहीं माने तो अंत में पिता की डांट सुननी पड़ी उन्हें। मन तो हो रहा था कि पुस्तक पढ़ते ही रहे पूरी रात, पर पिता की डांट जब वो सुने तो मन मारकर पुस्तक खिड़की पर रखी और बिस्तर पर पड़े रहे। पढ़ी हुई बातों को सोचते सोचते
देखिए, पुस्तक तो पढ़ा और उसी बात को सोचते रहे। इसी प्रकार हमें भी अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ने के बाद उसे भूलना नहीं चाहिए। अगर हम किसी विषय को पढ़ते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो हमें वह काफ़ी दिनों तक याद रहती है, उसे हम भूल ही नहीं पाते हैं। अब्राहम भी पढ़ी हुई बातों को सोचते सोचते न जाने कब सो गया, कब उसे नींद आ गई। सवेरे पुस्तक पढ़ने के विचार से वह सबसे पहले उठे और खिड़की के पास पहुँचे। लेकिन वहाँ जो उन्होंने देखा, अब तो उनका दिल धक से रह गया। डर गए वो। क्यों डर गए? क्योंकि रात में काफ़ी बारिश हुई थी, वर्षा हुई थी और पानी की बौछार से पुस्तक पूरी तरह गीली हो गई थी। बहुत ज़ोरों की बारिश थी और उसकी बौछार से पुस्तक एकदम पूरी तरह गीली हो गई थी। उसके कुछ पृष्ठ मतलब पन्ने तोड़ मुड़ और गल गए थे। कागज़ पर पानी पड़े तो वो तो गलेंगे ही ना, तो उस पुस्तक के पन्ने भी तुड़ मुड़ कर गल गए थे। अब्राहम तो इतने डर गए थे, काटो तो खून नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डर गए थे वे। उनके कानों में शिक्षक महोदय, क्राफ्ट महोदय के शब्द गूंजने लगे। उन्होंने क्या कहा था कि यह पुस्तक ना ही फटनी चाहिए ना ही खोनी चाहिए, और उन्होंने वादा भी किया था पुस्तक लेते समय कि फटना और खोना तो दूर की बात, मैं तो इसमें एक दाग भी नहीं लगने दूंगा। बेचारा करे तो क्या करे, जान कर तो उन्होंने इस काम को किया नहीं था। वो तो पुस्तक को रात में सोते समय खिड़की पर रख दिए थे। रखते समय उन्हें पता तो नहीं था कि बारिश होगी और पुस्तक इस तरह से बेकार हो जाएगी। अब क्या उत्तर देगा वह उन्हें? परंतु बैठने से तो काम नहीं चलेगा, बताना तो पड़ेगा। अब्राहम उसी समय पुस्तक लेकर क्राफ्ट महोदय के पास पहुँचे। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। बहुत ही ग्लानि से सिर झुका हुआ था, मतलब अफसोस, दुख से सिर झुका लिए थे। क्राफ्ट महोदय पुस्तक देखे तो गुस्से से बरस पड़े और कहा, आखिर तुमने अपनी लापरवाही से इतनी सुंदर और मूल्यवान पुस्तक नष्ट कर ही डाली। इसलिए तो मैं अपनी पुस्तकें किसी को नहीं देता। ये बात तो अब सच हो रही थी कि सचमुच शिक्षक महोदय को लग रहा था कि ये तो लापरवाही से ही पुस्तक खराब हुई है। इसलिए उन्होंने भला बुरा सुना दिया अब्राहम को। अब्राहम से गलती हुई थी, सो आंखें नीची की हुई अब्राहम ने कहा, क्या कहूँ, पुस्तक मैंने खिड़की पर रख दी थी। रात को अचानक पानी बरसा और पुस्तक भीग गई। इस अपराध के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। मैं लज्जित भी हूँ। मुझे लज्जा आ रही है कि मेरे हाथों पुस्तक खराब हो गई। लज्जित या दुखी होने से काम नहीं चलेगा। क्राफ्ट महोदय ने कहा कि तुम लज्जित और दुखी होगे तो इससे काम नहीं चलेगा। तुम्हें तो मेरी पुस्तक की कीमत अदा करनी होगी, कीमत देनी होगी तुम्हें इस पुस्तक की। मैं कोई लखपति नहीं हूँ, समझे। मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं कि मैं इतनी कीमती पुस्तकें खरीदते रहूं। अब्राहम ने कहा, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ? शिक्षक ने कहा कि पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ पैर तो हैं। तब अब्राहम ने कहा, बताइए फिर मैं क्या करूं? असहाय स्वर में कहा, पुस्तक यहाँ। अब्राहम ने असहाय स्वर में कहा, पुस्तक यहाँ रख दो और 3 दिनों तक मेरे अब्राहम से कहा शिक्षक ने कि पुस्तक यहाँ रख दो और 3 दिनों तक मेरे खेत में घास काटो। देखिए, ये एक सज़ा के तौर पर थी क्योंकि पुस्तक खराब हो चुकी थी और अब्राहम के पास इतने पैसे थे नहीं कि वो पुस्तक की कीमत क्राफ्ट महोदय को लौटा सके। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास हाथ पैर तो है, तो तुम एक काम करो, 3 दिन तक मेरे खेत में घास काटो। क्राफ्ट महोदय ने अब्राहम से कहा, बस मैं समझ लूँगा कि मेरी पुस्तक का मूल्य
वसूल हो गया, तुमने मेरी पुस्तक का मूल्य मुझे दे दिया। उसके बाद यह पुस्तक फिर से तुम्हारी हो जाएगी, तुम इसे रख सकते हो। अब्राहम के हृदय पर रखी हुई चट्टान हट गई। मतलब अब जो वो अफसोस कर रहे थे, लज्जित महसूस कर रहे थे, अब उसे थोड़ी सी शांति मिली कि मैं किसी तरह से तो इस पुस्तक के मूल्य को लौटा रहा हूँ। वह खुश होकर के 3 दिनों तक क्राफ्ट महोदय के खेत में घास काटते रहे। चौथे दिन उस पुस्तक को अपने हाथ में लिए हुए घर आकर अब्राहम ने अपनी बहन से कहा, घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ, इतनी अच्छी पुस्तक अपनी तो हो गई। सोचो, एक पुस्तक को पाने के लिए उन्होंने घास तक काटा। ये प्रेम था पुस्तक के प्रति उनका। बाद में यही बालक अमेरिका का राष्ट्रपति बना और अमेरिका से दास प्रथा को दूर किया। ठीक है, मतलब दास प्रथा मतलब नौकर घर पे ही रखते थे, उनके बच्चे भी नौकर बन जाते थे। तो इस प्रथा को अमेरिका से अब्राहम ने ही हटाया। तो बच्चों, इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि हमें भी थोड़ा तो, इतना अगर ना भी कर पाए, पर थोड़ा तो पुस्तक से प्रेम करना ही चाहिए। और पुस्तक से जिनको प्रेम होता है ना, वो नई नई बातें सीखते हैं। हर पाठ से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। सो हर दिन एक पाठ पढ़ने की आदत डाल लो, दोस्ती कर लो पुस्तक से। ये मित्रता कभी खत्म ही नहीं होगी और तुम अपने पुस्तक वाले मित्र से हमेशा अच्छी बातें ही सीखोगे। अब हम पाठ 9 पुस्तक प्रेमी अब्राहम लिंकन के प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। प्रश्न 1, अब्राहम लिंकन कौन थे? अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रश्न 2, उनके पिता क्या काम करते थे? उनके पिता, उत्तर में लिखेंगे उनके पिता मजदूर थे। प्रश्न 3, बालक अब्राहम को घास क्यों काटनी पड़ी? उत्तर, पुस्तक की कीमत अदा करने के लिए बालक अब्राहम को घास काटनी पड़ी। प्रश्न 4, बालक अब्राहम ने अपने शिक्षक से कौन सी पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी? बालक अब्राहम ने, उत्तर में लिखेंगे बालक अब्राहम ने अपने शिक्षक से जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी की पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। प्रश्न 5, अब्राहम को घास काटने पर क्या मिला? उत्तर, अब्राहम को घास काटने पर लौटाया हुआ पुस्तक वापस मिला। बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर को लिख करके याद करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। वहाँ से देख के भी आप लिख करके इन प्रश्नों के उत्तर को याद कर सकते हैं।